तो आज का जो श्लोक है फर्स्ट चैप्टर 39 कुलक्षय प्रणशंति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्ट कुलम कृष्ण अधर्म अभिभवत होता। तो क्या कह रहे हैं कि कुल नाश होने पर सनातन धर्म परंपरा नष्ट हो जाती है। तो जिसके कारण अर्जुन व्यतीत है। व्यतीत का मतलब क्या है? दुखी। अर्जुन देख पा रहे हैं कि अगर सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट आया है कि कुल का वयोवृद्ध, जो वयोवृद्ध लोग है, वयोवृद्ध का मतलब क्या है? वरिष्ठ जो होते हैं। तो संसार में अगर वरिष्ठ व्यक्ति नहीं है तो वो फैमिली में हमेशा किसी को कोई मानते नहीं। हर परिवार में एक वरिष्ठ लोग होना इम्पोर्टेंट है, जो कि वो फैमिली को गाइड कर सकते हैं, है ना। वो परिवार को क्या करते हैं? एक रास्ता में लेके जा सकते हैं। अगर परिवार में गाइड करने वाला ना हो तो वो परिवार में कोई किसी का सुनेगा नहीं है। तो जिसके कारण क्या होता है? कुल धर्म नष्ट हो जाता है। तो कुल धर्म में क्या होता है, आपको मैं आज इस विषय को चर्चा करेंगे कि जैसे हम एक जागृत परंपरा रहते हैं। कुल में क्या रहते हैं? एक जागृत परंपरा। जागृत परंपरा मतलब हर फैमिली में देखो एक परंपरा है पूजा का। घर में एक पूजा होता है। कोई किसी देवता का पूजा करते हैं, कोई किसी भगवान का विभिन्न रूप का पूजा करते हैं। तो ऐसे करके एक जागृत पूजा होता है जिसका घर में विविध संस्कार उनके आधार पर चलते हैं। तो ये परंपरा किस लिए होता है कि उनके घर में एक वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं जो इस चीज को परिचालित करते हैं। तो अर्जुन का दुख ये है, अगर ऐसे वयोवृद्ध लोग, घर का जो मेन गार्डियन है, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं रहेगा तो उनको क्या भुगतना पड़ेगा? इस जो परंपरा, जागतिक परंपरा है, वो उस चीज से वंचित हो जाएंगे। वो करने वाला कोई नहीं रहेगा। आज देखो लोग क्या नहीं करते हैं? पूजा करना नहीं चाहते हैं, फैशन। तिलक नहीं लगाना चाहते, फैशन, है ना। साड़ी नहीं पहनना चाहते, फैशन। तो घटना क्या है? क्योंकि जो वरिष्ठ लोग हैं उनका घर में नहीं है, उनको सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो उनको सम्मान हानि के कारण आपका घर का कभी उन्नति नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर अनुवाद में भी कहते हैं कि जब कुल का नाश होते हैं तो उस कुल में सनातन धर्म पारंपरिक, पारंपरिक मतलब कि उनके पूर्वज करके आया और लास्ट पीढ़ी तक वो कर। जैसे एक राजा होते तो राजा को एक संतान उनको क्यों चाहिए? कि उस राज्य को, उनके बाद उस राज्य को देखभाल करना है ना। परंतु एक परिवार में पिता को संतान प्राप्ति करने का एक ही कारण है, बोलते कि पिता को उद्धार करने के लिए संतान का उत्पत्ति होता है। परंतु राजा का जिम्मेदारी ओनली खुद का नहीं होता है। राजा का, उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका खुद का नहीं होता है, वो पूरा राज्य का देखते हैं। उनका कुल परंपरा है एक युवक राजकुमार को जन्म देना, है ना। तो अगर जिस राज्य में राजकुमार नहीं होते तो वो राज्य में क्या हो जाता है? एक अराजक जिसको बोलते हैं वो सृष्टि हो जाते हैं। लोगों के अंदर विचार बुद्धि, डिफरेंट डिफरेंट विचार बुद्धि होते हैं। कौन देखेगा आगे जाके? राजा उपस्थित है, राजा उपस्थित है
कि राजा रहने के बाद भी लोगों को अंदर छूस आ जाता है, चिंता आ जाता है, आगे जाके कौन दिखेगा, कौन बनेगा राजा, है ना। तो ऐसे चिंता आ जाता है। तो इसीलिए अर्जुन यहाँ पर वो डर रहे हैं कि अगर कुल परंपरा नष्ट हो जाएंगे, अगर ये भयविद्ध नहीं रहेंगे तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन का चिंता है, परंतु भगवान ऐसी चिंता नहीं कर रहे हैं। क्यों भगवान नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कुल परंपरा होने पर भी उनके अंदर अनाचार और व्यभिचार हुआ ना, है ना। तो जहां पर पितामह भीष्म जैसे भयभीत रहते हुए भी उनका क्या आगे भुगतना पड़ा है। जैसे द्रौपदी का वस्त्राहरण हुआ, मैंने लास्ट टू लास्ट वीक में हम लोगों ने जो श्लोक लिए थे, जो 6 प्रकार का जो अपराधी हैं, तो ये 6 प्रकार अपराधी उनके घर में थे। क्या किया था, याद है? क्या किया था? लक्ष्य गृह, आंख लगाना, स्त्री का अपहरण और जमीन हड़पना और धन लूटना और जहर मतलब विष देके किसी का मारना। तो ये 5-6 चीज जो है ना उनके घर के अंदर ही हुआ, और वो रहते हुए हुआ। तो घटना क्या हुआ? तो कृष्ण क्यों उन लोग को वध करना चाहते हैं? क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। आप ना इधर बैठो, इधर आप हाँ आप ना, आप भी ठीक है। कभी भी आपको ना क्लास आप तब उसको एक्सेप्ट कर पाओगे जब आप वैष्णव साधु सर को फॉलो करोगे, है ना। तो साधु सर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्जुन क्या देख रहे हैं कि अर्जुन ये देख रहे हैं कि उनका जो कुल है उनको मरता हुआ देख रहे हैं। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो देख रहे कि वो मर रहे हैं। क्योंकि यहां पर भगवान कहते कि देखो, हम जानते हैं ना जो इनका नाम क्या था, बर्बरिक। जब युद्ध शुरू होने के पहले बर्बरिक घटोत्कच का बेटा नहीं है, घटोत्कच का बेटा है, घटोत्कच का मतलब भीम का पौपुत्र। तो घटोत्कच देखो, उनका भगवान के प्रति उनका श्रद्धा है, कृष्ण के प्रति उनका प्रचुर श्रद्धा है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो परंपरा है वो साधु परंपरा है, मतलब भगवान का भक्त परंपरा है। तो इसके कारण वो भगवान को बहुत मानते थे। लेकिन मानने के बाद भी घटोत्कच ने एक बात बोला कि जहां पर पराजय होगा मैं उसका ही साथ दूंगा। उन्होंने क्या बोला? जहां कमजोरी दिखा जाएगा तो वहां पर मैं साथ दूंगा। तो कृष्ण यहां पर धर्म स्थापन करने के लिए आया, अधर्म को रक्षा करने के लिए नहीं आया। कृष्ण किस लिए आया? यहां पर उपस्थित क्यों है? धर्म स्थापना करने के लिए। क्योंकि भगवान एकमात्र जो है धर्म स्थापन कर सकता है। बोलते हैं ना, कृष्ण तो साक्षात भगवत प्रणीत। जो भगवत प्रणीत ज्ञान है, जो भगवत प्रणीत धर्म है, वो कृष्ण साक्षात उसका कर सकते हैं। तो यहां पर जो गुरु थे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, है ना, और कौन? पितामह भीष्म। तो ये कोई साधारण नहीं थे, वो बड़े बड़े गुरुजन से शिक्षा लेकर आए थे। आपको मालूम है, परशुराम का शिष्य है, बृहस्पति का शिष्य है। तो आयन कानून तो जानते हैं, आयन कानून वो एकदम से जानते हैं।
लेकिन इतना कानून जानने के बाद भी वो कानून को साथ क्यों नहीं दे पाए? हैं? बोलते कि लोग, व्यवहार ऐसे एक चीज है, आपका जो यूजुअली जो आप व्यवहार करते हैं ना, जो आप अपना नेचर है ना, उस संगति में परिवर्तन हो जाते हैं। आपका जो संगत है उसके कारण आपका व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। तो ये हाल किसका हुआ? एक गुरुजन का हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जो अवैष्णव होता है ना, उनके साथ संगति से ज्यादा ना मृत्यु अच्छा है। बरोबर आचार्य जी लोग बोलते हैं कि अवैष्णव के साथ संगति करने से जितना आपको लाभ है, मतलब हानि है, लाभ तो नहीं है। उससे अच्छे कि आप मर जाओ। क्यों कह रहे? बोलते हैं ना, तिल तिल से मरने से एक बार मरना अच्छा है। कि कहने का कारण क्या है? तो अवैष्णव क्या है? तो अवैष्णव मतलब पॉइजन है, वो साइलेंट किलर है। आपको पूर्ण रूप से वो मतलब एक साथ में नहीं करेगा। धीरे 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 आपका जो शक्ति है, जो भगवत शक्ति है, पहले वो छीन लेगा और वो आपको ऐसे कर देगा कि आप ऐसे वैष्णव से अपराध करोगे जो आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। एक एक शब्द आपको मीठे मीठे आवाज में एक एक शब्द वो बोलेगा और एक दिन क्या हो जाएगा, आप उसको पूरा एक्सेप्ट करते करते वो एक वाक्य से परिवर्तन हो जाएगा। और उसी वाक्य किससे निकलते हैं? आपसे लिप से, आपके मुंह से निकलते हैं। और जैसे ये वाक्य आपसे मुंह से निकला, वो गया अपराध। क्योंकि बोलते कि वैष्णव जो अपराध है वो 100 जन्म से भी आपको इसका खत्म नहीं कर सकते आप। वैष्णव अपराध शास्त्र में कहते हैं कि वैष्णवते হয় যদি ক্ষুদ্র अपराध कोटि कोटि भजन होते पर जाए बात। चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि एक वैष्णव के चरण में अगर आपको क्षुद्र अपराध भी होते हैं, क्षणिक अपराध भी होते हैं ना, तो कोटि जन्म का जो आपका सुकृति है वो नष्ट हो जाते हैं। आप समझ रहे हो? तो यहां पर अपराध क्या है? ये संगति का प्रभाव है ना? क्योंकि ऑलरेडी संगति क्या हुआ, तो उन्होंने साथ दे रहे थे, बस और कुछ नहीं है। प्रतिज्ञा है, उन्होंने प्रतिज्ञा, तीनों प्रतिज्ञा है। तीनों व्यक्ति का प्रतिज्ञा क्या है? एक प्रतिज्ञा है पुत्र के कारण, एक प्रतिज्ञा है पिता के कारण, एक प्रतिज्ञा अपने बहन के कारण। ठीक है? वहां पर प्रतिज्ञा क्या था? सबसे पहले प्रतिज्ञा क्या? शकुनी। शकुनी ने प्रतिज्ञा किया था कि मेरे बहन को ऐसे जगह में शादी क्यों हुआ जो कि उसका पति अंधा है। क्योंकि गांधारी जो है ना, बहुत ही रूपवती थी, बहुत ही सुंदर और सुशीला थी। गांधार इतना खराब नहीं थे, वो खराब बना। गांधार इतना खराब नहीं थे, वो प्रतिशोध का भाव, उसको जो प्रतिशोध लेना है कि मेरे बहन के साथ एक अंधा के साथ शादी हुआ, और उसका साथ किसने दिया? पितामह भीष्म। और पितामह भीष्म इतना बड़े थे कि उनको बात को ढींग के जाना। वो पितामह भीष्म 2 जगह में ऐसे काम किया। एक, उन्होंने जब अंबिका, अंबा, अंबलिका, ये तीनों का जब स्वयंवर हो रहे थे, तो वहां पर से उन्होंने उठा के लेके आ गया था। जीत के नहीं, जीत के तो नहीं है, जीत को नहीं कह सकते, किडनैप भी नहीं कह सकते, क्योंकि किडनैप कहेंगे तो पितामह भीष्म को ये लगेगा। उन्होंने जस्ट, पहले सुनो, उन्होंने किडनैप भी नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक प्रतिशत भाव दिखाया कि हमें निमंत्रण क्यों नहीं मिला। क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं मिला था।
और निमंत्रण नहीं मिलने के कारण वो जाके उनको जस्ट प्रतिनिधित्व किया। क्या किया? प्रतिनिधित्व मतलब जो ये थे पांडु का जो पुत्र थे उनके प्रतिनिधित्व करके, क्योंकि हमेशा वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो राजा के भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ दिया कि जो इस राज्य में इस गद्दी में बैठेंगे मैं उनका नीचे काम करेगा। तो इसीलिए पितामह भीष्म जो है ना उन्होंने ये काम किया है। तो उधर भी एक अपराध उन्होंने कर लिया है। क्या चीज है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समझा, आपने पूछा इसके लिए। स्वयंवर हो रहा था वहां पर, एक तीनों बेटी का स्वयंवर हो रहा था, और जो अम्बा थी वो शाल नरेश को प्रेम करती थी पहले से। एक शाल नरेश करके है, शाल नरेश मतलब राजा, शाल राजा। तो उसके साथ उसका ये था, तो स्वयंवर में शाल नरेश उपस्थित होगा तो वो बरमाला उसको ही पहनाएगा, क्योंकि ये राजा परंपरा है, राज परंपरा है कि अगर आप कोई भी बेटी को शादी देना तो उनको इस माध्यम से देना है। अगर बेटी किसी से प्रेम करते हैं ना, अगर स्वयंवर में अगर वो उपस्थित है उनको बरमाला पहनाएगा। तो क्या है, अगर सीधा शादी देंगे ना तो बाकी जो राजकुमार हैं, राजा हैं, वो उनका विरोध करेगा। तो ऐसे परंपरा था, ये कठिन परंपरा। तो इसलिए जो अम्बा थी उन्होंने बोला कि देखो मैं किसी से ऑलरेडी प्रेम करता हूं, आप मुझे को तो बिना बोले उठा के लेके आ गया, अभी मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकते। तो पितामह भीष्म ने बोला कि तुम पहले क्यों नहीं बोला, मैं उधर ही सुर के आ जाते थे, लेकिन आप बोलने को मौका कहाँ दिया। वो उनका अपराध लगा, वो उनका क्या लगा? श्राप, जिसके कारण वो शिकंडी बांध के आया। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, वो तुमको मैं शौशान में शाल नरेश के पास लेके जाते हैं। वो शाल नरेश के पास लेके गया तो एक राजकुल परंपरा होता है, कोई भी स्त्री अपहरण होता है ना तो वो राजकुमार दोबारा उसको ग्रहण नहीं करते। अभी शाल नरेश ने उसको ग्रहण नहीं किया, तो आखिर वो जो माता सती थी है ना, तो उनको बोला कि मेरे को बोलो इसको शादी करने के लिए। इसको पितामह भीष्म को बोला इसको बोलो शादी करने के लिए, मैं उससे शादी करेगा। और पितामह भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, आजीवन ब्रह्मचारी का। और फिर इस विचार, उसको विचार प्राप्ति करने के लिए, जो उसको जो न्याय प्राप्ति करने के लिए उन्होंने परशुराम के पास चले गया। क्योंकि उन्होंने किसने बोला मालूम है? पितामह भीष्म ने बोला इसका न्याय दे सकता है एकमात्र परशुराम मेरे गुरु, इसके अलावा किसी का शक्ति नहीं है, बाकी सब उनका नीचे है। अगर देखो ये एक महानता का प्रमाण है कि खुद का विचार करने के लिए खुद बोल दिया भाई ये आयन करता वही व्यक्ति है जो मेरा विचार कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, बोलिए। शिखंडी बने थे वो अम्बा के रूप था ना। हाँ, तो फिर क्या हुआ, तो परशुराम ने भी जानते थे कि मेरे शिष्य कोई ऑर्डिनरी नहीं है, परंतु शिष्य क्या है वो प्रमाण देने के लिए गुरु ने ये चाल रचना किया, उनके साथ युद्ध लड़ा कि शिष्य कितना शक्तिशाली है। ये गुरु का गौरव है। गुरु वहां पर पूरा हार जा रहे थे, परशुराम हार रहे थे शिष्य के पास, महादेव आके उसको रक्षा किया, उसको बंद कराया। तो इसलिए शिष्य का गौरव है ना, जैसे माँ का गौरव होता है अपना पुत्र और पुत्री के प्रति। अगर पुत्र पुत्री अच्छे होते हैं तो माँ का, पिता का ना वो सैन से सोएगा और आनंद से उसका नींद आएगा। तो उसी तरह अगर कोई गुरु के पास अच्छा शिष्य हो तो उनका भी गौरव होता है। तो पितामह भीष्म के प्रति सभी गुरु का गौरव है, क्योंकि पितामह भीष्म के अंदर इतना पावरफुल क्वालिटी थे। ठीक है, तो इसलिए अभी ऐसे कुल का महत्व क्या है। अगर ऐसे कुल परंपरा नष्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसे गुरुकुल अगर नष्ट हो जाए तो ये संसार को कौन देखने वाला?
कौन सुनेगा ये उसके बाद? तो इसलिए अर्जुन को बहुत ही मतलब दुख हो रहता है कि कैसे क्या होगा, आगे जाके क्या होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे कुल धर्मों का क्या महत्व है ना, श्रील प्रभुपाद इसके ऊपर बोलते हैं कि हर समाज और परिवार का एक नैतिक और धार्मिक ढांचा होता है। मैंने पहले बोला आपको, एक नियम कानून होता है, एक पारंपरिक ये होता है जिसे कुल धर्म कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कुल धर्म कहते हैं। और तो ये हमें सीखना है कि अपने परिवार, समाज और संस्कृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है। अभी मैं आपको बोला कि एक राजा अपना पुत्रों को प्राप्ति करते हैं, क्योंकि एक फैमिली, जैसे आप पिता माता हो ना, तो पिता का कर्तव्य है एक पुत्र को जन्म देना, क्योंकि पूत नामक नरक से उद्धार करने के लिए 28 नरक है। तो एक नरक है जो कि पूत नामक नरक है। तो वो नरक से उद्धार करते कौन? पुत्र। पिता माता जब देहांत होते हैं तो उनका पिंडदान क्रिया के माध्यम है, पिंडदान संस्कार के माध्यम से, तो उनको क्या करते हैं? वो अपना पिता को उद्धार करते हैं। इवन कहा जाता है कि जैसे एकादशी होता है, बड़ो जो व्रत होता है, तो ये सब अगर पुत्र करते हैं तो पिता को प्राप्ति होता है। परंतु यहाँ पर राजा को खुद के लिए नहीं, खुद के लिए तो चाहिए, लेकिन ज्यादा राज्य के लिए चाहिए, ये राज परंपरा के लिए उनको चाहिए होता है ना। तो ऐसे परंपरा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इसमें ये बात कह रहे हैं कि हमारे कर्तव्य ओनली खुद के लिए नहीं होता है, हमारी कर्तव्य समाज व्यवस्था के लिए भी होता है ना। समाज व्यवस्था नष्ट हो जाएगा। आप देखते हो जैसे कि आप अगर कोई गांव में जो पंचायत होता है ना, पंचायत वो क्यों बनाया जाता है? अगर वो लीडर नहीं रहेंगे, पंचायत जो वो अगर नहीं रहेंगे ना, तो एक दूसरे को नहीं सुनेगा, हमेशा झगड़ा लगा रहेगा। तो इसलिए एक लीडर बनाए जाते हैं जो कि जिसका सब लोग सुनते हैं। तो लीडर शब्द का अर्थ है क्या है? वो वरिष्ठ व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति हो, जिनको द्वारा एक परिवार, एक समाज व्यवस्था अच्छे से चले। तो समझो कि उस परंपरा को कोई नष्ट कर दे तो वो अवांछित संतान का उत्पत्ति होगा। कहा जाता है कि ओनली पिता माता से जन्म से ओनली वर्ण संकर नहीं होते हैं। ये जो वर्ण संकर कहा जाता है ना, कि वर्ण संकर का मतलब है कि जो कुल परंपरा को नष्ट कर देते हैं, जो संस्कारी नहीं होते है ना। तो कहा जाता है कि ओनली जन्म से नहीं है। अगर कोई व्यक्ति समझो कि समाज में जो लीडर हैं, वो लीडर अगर अच्छे नहीं है, वो अगर गलत रास्ता अपनाते हैं, तो उसमें जितना भी बच्चा रहेगा वो भी वर्ण संकर कहा जाएगा। आप समझ रहे हो? समझो आपका एरिया है, तो उसमें जो लीडर है वो पॉलिटिकल हो, और वो ठीक से अगर आपका जो समाज व्यवस्था है वो ठीक से नहीं रखा, तो क्या करेगा? क्लब बना के देगा, चलो जुआ खेलो, मदिरा पियो, है ना, और इलेक्शन आएगा तो बस मेरे साथ देना। तो बच्चे क्या होगा? छोटे बच्चे जाके वो क्लब घर में बैठ के क्लाम खेलेगा, क्लब और क्लाम, है ना। क्लाम बूट में से, क्लाम बूट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कैरम बूट बोलते हैं। कैरम बूट खेलेगा, कैरम बूट। तो क्या होगा? टाइम वेस्ट करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, है ना, और पिता माता के नहीं सुनेगा। और पिया चाय का अड्डा, और क्या करेगा? आगे जाके शराब, और आगे बहुत कुछ करेगा। आप समझ रहे हो? तो कुल परंपरा कौन सा, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण संकर। कहां से? एक तो माता पिता, अगर पिता नहीं है, कोई स्त्री से अगर संतान उत्पत्ति हो, उसको बोलते वर्ण संकर। इसमें क्या है ना, वर्ण संकर का बात आया ना। अगर कुल परंपरा नष्ट हो जाती तो वर्ण संकर का उत्पत्ति होता है। तो उसी तरह अगर समाज में एक अच्छा लीडर नहीं है, तो उसको भी वर्ण संकर कहा जाता है। उसमें जो ये होता है
तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए हैं? धर्म का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। अगर धर्म का आप पालन नहीं करते, धर्म नष्ट हो जाता है, तो अधर्म को बुलाना जरूरत नहीं पड़ता है। तो अधर्म अपने आप बढ़ने लगता है। आप देखो, मैं आपको बताता हूं, हमारा अगर समझो कि दीक्षित भक्त हैं, बहुत पुराना भक्त हैं, तो वो अगर रेगुलर मंगल आरती अटेंड करना बंद कर दे, उसको जाके पूछो उनका क्या हाल होता है। उनका विचार बुद्धि चेंज हो जाएगा, उनका जो रीडिंग क्षमता है, जो पढ़ने का जो क्षमता है, वो नष्ट हो जाएगा, है ना। मन विचलित हो जाएगा, मन और किसी और में लग जाएगा उनको। तो ऐसे करते करते एक दिन देखोगे कि वो जनरल एक पब्लिक के जैसा हो गया, शर्ट पैंट पहन के घूम रहे। देखो, जिसको आप बहुत अच्छे से सम्मान करते थे, आप जानते थे कि ये बहुत अच्छे सीनियर भक्त हैं, तो उनका नष्ट होने का एकमात्र कारण क्या है? उनका रूल्स रेगुलेशन को उन्होंने फॉलो करना बंद कर दिया। तो अगर धर्म नष्ट हो जाए तो अधर्म को बुलाना जरूरत नहीं है, लेकिन धर्म को बुलाना पड़ता है। धर्म को क्या करना पड़ता है? बुलाना पड़ता है। क्या बोलते हैं? संसार दावा ललनीर लोक त्राणाय कारण्य गना गणतम प्राप्तस्य कल्याण गुणन्य वश्य वंदे गुरुश्री। तो बुला रहे ना आप, हे गुरुदेव, वंदे गुरुश्री चरणारविंदम। आप गुरु महाराज, गुरु के प्रति आप भगवान का आरती हो रहा है, लेकिन गा रहे गुरु के प्रति, इसीलिए बोलते गुरुवाष्टकम। क्या बोलते हैं? गुरुवाष्टकम। तो आरती किसका हो रहा है? भगवान। आप मॉर्निंग साधना देखो, मॉर्निंग साधना पूरे गुरु का होता है, ठीक है। जैसे गुरुवाष्टकम खत्म, आप सेकंड अगर आप दर्शन आरती देखोगे, वो भी प्रभुपाद का आरती। तो प्रभुपाद का आरती में क्या बोलते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित कोरिया एक आर ना कोरिया मने। तो अगर ऐसे परंपरा नष्ट हो जाए तो अधर्म को बुलाना जरूरत है, लेकिन धर्म को आपको बुलाना पड़ता है। धर्म के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग उठना, है ना, 16 राउंड जपा करना बहुत ही कठिन होता है। हम चिंता करते कब खत्म होगा, कब खत्म। हरे कृष्ण 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। टाइम 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 है। और जाके क्या है? इसके बाद मेरा भी होता है कि सुबह जल्दी माला खत्म हो जाता है तो कुछ पढ़ने लगते हैं। 16 राउंड खत्म तो रूम पे ऑफिस में जाके बैठते हैं और बैठते हैं, कुछ पढ़ते हैं। ना तो मैं मृदंग कुछ ना कुछ करता हूँ, ना तो कुछ खाते हैं। मतलब अगर भूख लगे तो खाएगा ना, पानी पीते हैं, है ना, ये सब करते हैं। तो बेटा ना मच्छर इधर से काटते हैं और आंख इधर से गिराते हैं। लेकिन जपा कैसे किया? और ये कब खत्म होगा? हरे कृष्ण 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 हरे। मैं ऐसे करता हूँ, मतलब स्पीड में जपा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा एक टारगेट रहता है कि जो रोशनी है ना, वो फुल होने के पहले जपा खत्म करो। ब्रह्म मुहूर्त, एकदम पुण्य मुहूर्त में ना, जब मैं बहुत टाइम बहुत दुखी हो जाता हूँ अगर नहीं होते, तो कोशिश करो कि बोलते कि अगर आप 4:30 बजे के अंदर अंदर अगर आप जपा कर लेते हो ना मंगल आरती के पहले, और पावरफुल हो जाओगे आप। देखो, शास्त्र पढ़ने से आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक बात याद रखना, आप कितना भी पढ़ाई कर लो, कोई काम का नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद ये सब करने का कारण क्या है? क्योंकि आप जो करते हैं उसको प्रयोग करने के लिए उसका विधि है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप में कहते हैं, ज्ञान अपने आप नहीं होते हैं। ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए गुरु पकड़ो पहले, और गुरु को अच्छे से सम्मान करो, गुरु का सेवा करो, गुरु को संतुष्टि करो। और जो तत्वदृष्टा जो गुरु हैं, उनका जो श्वास निश्वास है ना, वही आपको ज्ञान है। कब उन्होंने श्वास निश्वास निकाला, उसके अंदर जो शब्द निकला ना, वही आपका ज्ञान है। आप चिंता करो, अभी कब निकलेगा सांस, कब उसका हरे
इंतजार है, गुरु कब निकलेगा शब्द, तो वो शिष्य कामयाबी होते हैं। अगर जो शिष्य बोलते हैं अरे गुरुदेव मैं कितना देर इंतजार करूं, तो वाक्य क्या है, गुरु को ऑर्डर दिया, जैसे दुर्योधन ने बोलता है ना, पश्वातम पांडुपुत्रनम आचार्य मोहितिम चमुम भूरम द्रुपद पुत्रेण तप शिष्य न धीमदा। आपका ही शिष्य है, देखिए कैसे उन्होंने भ्रू आकार का अपना सैनिक को कैसे रचना किया, आप देखिए आपका ही शिष्य है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आप मुझे सिखा रहे हो, गुरु को क्या कर रहे हो, सिखा रहे हैं। तो गुरु से शिक्षा सिखा के प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। अर्जुन ने क्या बोला था, हम लोगों ने क्या बोला था, अर्जुन क्या कहता, युद्ध के पहले, शुरुआत के पहले उन्होंने तीर किसको मारा, द्रोणाचार्य, पितामह को नहीं, उन्हें द्रोणाचार्य को चरण में मारा पहले, है ना, और चरण में मार के उन्होंने ऐसे प्रणाम किया। और दुर्योधन क्या किया, शिकार है, आप देखो आपका ही शिष्य है और कैसे भू आकार का रचना किया है, तो तुम जीतने का लक्षण कहाँ है, तुम ज्ञान प्राप्ति का लक्षण कहाँ है इसमें। तो ज्ञान प्राप्ति का लक्षण, सबसे बड़ा लक्षण क्या है, त्रिनादपि सुनिचन तरिर एव सहिष्णुना अमानिन मानतन कीर्तनीय सदहरि। और भगवद गीता में कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। क्या बोला, सेवया, परिप्रश्नेन सेवया, उपदेश अंते, अंते मीन्स एंड ऑफ टाइम, उपदेश अंते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शी। वो तत्वदृष्टा गुरु तब आपको ज्ञान देगा अंतिम समय में, जब आप उनको संतुष्टि कर पाएगा। आजकल का ज्ञान बहुत हल्का से आ रहा है, ऐसे हवा, क्यों, क्योंकि है गुरु, क्योंकि हम पहचान नहीं पा रहे, गुरु हैं, गुरु नहीं ऐसे नहीं कह सकते, गुरु हैं, लेकिन गुरु का हम हल्का से ले रहे हैं। ये कौन से गुरु है भाई, कैसे बोलते हैं, ऐसे हल्का से रहे। कहा जाता है कि शिष्य गुणी होना चाहिए, गुरु से भी शिष्य क्या होना चाहिए, गुणी होना चाहिए। गुरु को पहचानने के लिए शिष्य गुणी है, तो गुरु का अंदर ज्ञान हो ना हो वो ज्ञान देगा आपको। जैसे लाकड़ी होते हैं ना, लाकड़ी, एक लाकड़ी को होल करो, आप उसी लाकड़ी को आंख में देते तो आंख जलते हैं, हमें क्या पता है उसके अंदर आंख है, देखने में तो साधारण लाकड़ी देख रहे हैं, लेकिन जैसे उस होल के अंदर दूसरा लाकड़ी डाल के हम जब मंथन करते हैं तो उसी से अग्नि निकलते हैं, वही ज्ञान। तो उसी अग्नि को निकलने के लिए क्या करना पड़ता है, शरणागति, मेहनत करना पड़ता है, उसी लाकड़ी के पास आके प्रार्थना करना पड़ता है, भाई आंख निकलो, है ना। जैसे माँ यशोदा माखन बनाती थी, तो क्या करते थे, माखन बनाने के लिए मटका में दूध डाल के उसको मंथन करते थे, है ना, और मंथन करने के बाद उसमें से क्या निकलते हैं, माखन निकलते हैं। तो मंथन शब्द का अर्थ क्या है, मंथन है परिश्रम, मंथन शब्द का अर्थ क्या है, परिश्रम। दूध और डंडा परिश्रम करके उसमें से माखन निकलता है। अगर गुरु शब्द दूध है तो शिष्य को डांडा बनना चाहिए, है ना। दूध तो अपने जगह में रहते हैं और शिष्य क्या करते हैं, घिसते हैं, है ना, तो उसमें से माखन निकलते हैं। तो इसलिए गुरु परंपरा है, अगर गुरु परंपरा नहीं रहते ना तो आज आप इधर नहीं बैठ पाते हैं। गुरु परंपरा है
लेकिन हमको लगते कि नहीं, गुरु परंपरा नहीं है। भगवान तो स्पष्ट रूप में बोलते हैं, मां उपेत पुनर्जन्म दुखालयम अश्वाश्वतम। दुख शाश्वत है। जैसे कहा जाता है कि ये जो प्रकृति है ना, ये शाश्वत प्रकृति है, अनादि, ये अनादि प्रकृति है। अनादि शब्द का अर्थ है सूचना अतीत, जिस सूचना को आप नहीं जानते हो। और जीव भी अनादि है। हम लोग लास्ट संडे क्लास में बोला था ना, जीव भी अनादि है। तो आप बोल सकते मैं तो मर जाता हूं, हमने बोला ना शाखा परिवर्तन होता है। लेकिन जैसे बैंक है ना, जैसे समझो कि आईसीआईसी बैंक है, तो उस चाहते तो हमारा मंदिर में भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक पहले इधर ही थे, अभी दक्षिणा में चले गया। तो उन्होंने स्थान को परिवर्तन किया, परंतु उसका बैंक बराबर है। तो उसी तरह जो शाश्वत जो है, जो अनादि है, वो अनादि है, परंतु परिवर्तन क्या हुआ? स्थान का परिवर्तन हुआ, व्यक्ति का परिवर्तन हुआ। लेकिन आप नहीं तो क्या है, कोई और तो है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जीव अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। क्योंकि प्रकृति अनादि इसलिए है, प्रकृति नष्ट होने के बाद दूसरा प्रकृति को उत्पत्ति करते हैं। कौन करते हैं? भगवान। प्रकृति क्रियामानानि गुण कर्माणि सर्वस्व। इसलिए अर्जुन को भगवान बोलते, देखो अर्जुन, ये तुम, हम, ये पूरा जगत, ये हमेशा रहते हैं, लेकिन इसका परिवर्तन होता है जो मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। इसका जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन क्यों होता है? आप बोल सकते हैं परिवर्तन क्यों होता है, क्यों उसका परिवर्तन है? आप कोई चीज को रिजेक्ट क्यों करते हैं? कोई बोल रहा है? संतुलन क्या होता है? जोर से बोलो ना। मतलब कोई एक चीज लगातार रहेगा तो उसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अपना जो अपना मौसम, हर मौसम बदलता है, ऐसा नहीं है, साधारण है। कोई चीज डिजीज हो, कोई चीज डेमिस हो, तो परिवर्तन आएगा ना। शाश्वत चीज अगर आपका चीज अच्छा है तो क्यों परिवर्तन करेगा? मैं भगवान यहां पर धर्म परिवर्तन क्यों करने के लिए आए? धर्म स्थापना क्यों करने के लिए आए? क्योंकि धर्म नष्ट हो रहा है। इसलिए बोलते अधर्म अभिभवात, अधर्म उत्पत्ति हो रहा है। तो अधर्म को नाश करने के लिए उनको भयविद्यों की भी मानना पड़ेगा। क्यों? कोई भी चीज जब कुलुष हो जाते, कोलुष बोलते हैं ना, अवैष्णवत मुखत गृहणात कुत हरिकथा अमृतम श्रवण नवम कर्तव्यम सर्प उच्चिष्टम दूधम। जैसे सांप, जो स्नेक होता है ना, सुंदर दूध बहुत पुष्टिकर है, हमारा शरीर के लिए काम करते हैं, है ना। तो वो दूध में अगर कोई सांप अगर मुख डाल दे तो वो हम पियेंगे? बोलो पियो पियो पियो। अगर ग्लास रखा जाए और दूध सांप किया, अगर कोई अगर उसको ऐसे ना ऐसे करो, बस पेपर में कुछ भी पाउडर डाल दो, अच्छा पाउडर डाल दो और उसको सामने ना ऐसे डाल दो, तो उसका अंदर शानदार क्या उत्पत्ति हो जाएगा। नहीं, तुम पहले पी के दिखाओ। क्या बोलेगा? तुम पहले पी के देखो। इतना डाउट है। तो इसीलिए यहां पर जो भयविद्य हैं, तो उनका सर्वोत्कृष्ट दूध के जैसा हो गया। उनका जो गुण है उसके अंदर जैसे अगुण उत्पत्ति हुआ, वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो उनको परिवर्तन करना जरूरी समझा भगवान। यहां पर गुण है लेकिन काम नहीं कर पा रहे। समझो आपने कोई नया डिवाइस खरीदा,
है ना, आपने नया डिवाइस लेके आया, लेकिन डिवाइस ऊपर से बिल्कुल अच्छा है, लेकिन अंदर नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। आपने बहुत मैकेनिकल बहुत कुछ कर लिया, तो फिर क्या करोगे आप? परिवर्तन करोगे कि नहीं? क्यों? आपको क्या चाहिए? नेटवर्क चाहिए, है ना? तो भगवान को क्या चाहिए? प्रकृत ज्ञान, प्रकृत धर्म, है ना? प्रकृत धर्म को भगवान स्थापन करने के लिए भगवान आते हैं। तो इसलिए यहां पर भगवान जो है कि भगवान चाहते थे कि अगर मुझे धर्म स्थापना करना है, आपको मालूम है ये जब भगवान ने ये जो पृथ्वी रचना किया है, मनुष्य ठीक से आए नहीं, मोनू महाराज अलित थे, सप्त ऋषि थे, विष्णु पुराण के अनुसार, रिकॉर्डिंग विष्णु पुराण। तो भगवान ने वेद का रचना किया। वेद कहां से आया? भगवान से आया। तो भगवान ने वेद को किसको रखने के लिए दिया मालूम है? ब्रह्मा जी को। तो हयग्रीव नाम का एक असुर थे, हैं? और उसने ब्रह्मा से चुरा के लेके चले गया। क्या नाम था? हयग्रीव। हाइग्रेड। हाँ। तो फिर क्या हुआ? अगर मेरे से कुछ गलती हो तो आप बाद में करेक्शन कर लेना, मुश्किल नहीं, बहुत पहले का बात है। तो भगवान ने क्या अवतार लिया? मत्स्य अवतार लेके भगवान ने उनको उद्धार किया। तो इसके बाद भगवान मोनू महाराज को बोला कि ये हैं? हाँ। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको कुछ सेवा करना है। क्या सेवा करना है? क्योंकि ये पृथ्वी प्रलय होने वाला, ये पृथ्वी प्रलय होने वाला। अभी काम शुरू नहीं हुआ, डिवाइस चेंज कर दिया उन्होंने। भगवान ने क्या किया? जैसे नेटवर्क नहीं आ रहा ना, ऐसे सेम। क्यों? क्योंकि ज्ञान को पहुंचाने के लिए हमें क्लीन चाहिए, परिष्कार, साफ सफाई होना चाहिए, है ना? तो इसीलिए उन्होंने पूरा फलाई अली सप्त ऋषि बताते, शतरूपा मनु सप्त ऋषि। भगवान ने मत्स्य अवतार में उनको ही रक्षा किए थे। और इसके बाद उन्होंने रचना किया, और रचना करके ये वेद को उत्पत्ति कराया। आप समझ रहे हो? तो हम तो आप अभी प्रश्न कर सकते हैं, प्रभु जी ऐसे कैसे? क्योंकि ब्रह्मा जी तो लाखों लाखों संतान को उत्पत्ति किया है ना? तो इसमें अगर जब जाओगे, कल्प अनुसार कथा आता है। क्या से? कल्प अनुसार कथा आता है, है ना? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इस श्लोक में हमें जिम्मेदारी क्या है उसको याद दिलाते हैं। वास्तव में जिम्मेदारी क्या है? कोई कह सकते हैं वास्तव में जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी है? हाँ? कोई कह सकते हैं परिवार को रक्षा करना, समाज व्यवस्था को रक्षा करना, धर्म को संभालना है, और कुछ अपना कर्तव्य पालन करना है, और कुछ है नित्येश्वर सेवा, और कुछ हाँ और हाँ। हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी जो है ना, सबसे बड़ा जिम्मेदारी कि भगवत प्रणीत जो आईन है उस व्यवस्था को अनुसरण करना, ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। यहाँ पर अगर आप भगवत प्रणीत आईन को अगर आप फॉलो करते हैं, जो भगवत प्रणीत व्यवस्था है,
धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत हैं। तो ये धर्म स्थापना भगवान करते हैं, तो प्रणीत आइन भी आते हैं। तो भगवान चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीव किसका स्वरूप है? कृष्ण का नित्य दास है। तो दास का क्या उपलब्धि है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या है कि भगवान को आइन को फॉलो करना। भगवान जो प्रणीत ज्ञान दिया है वो चीज को फॉलो करना। जैसे कि कोई भी, अगर आप कोई कंपनी में अगर काम करते हो, समझो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बड़ा एकदम आप काम करने वाला इंजीनियर हो, आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लेते हो, बहुत कुछ कर लेते हो, लेकिन इस ज्ञान को किसके अनुसार आप करोगे? अपने मर्जी से कर सकते हैं? नहीं। कंपनी क्या चाहते हैं उसी के अनुसार आपको इस ज्ञान को प्रयोग करना पड़ता है। आप कह सकते हैं मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान को आप अपने आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो उसको क्या करना पड़ता है? इसलिए बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति कम बोलते हैं, जो बुद्धिमान हो वो क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं, वो सुनते ज्यादा। क्योंकि श्रवण ऐसे एक चीज है जो आपको ज्ञानी बना सकते हैं। वो सुनेंगे ज्यादा, बोलेंगे कब? और बोलेंगे कब? जब उसको प्लेटफॉर्म मिले। और ऐसे बोलेंगे कि वो बोलते हैं ना 100 जन्म के एक साथ बोल देंगे। आपने ऐसे लोग देखा एकदम ऐसे ढीले ढीले चलते हैं, कुछ नहीं जानते हैं ऐसे, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, अरे जा 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 भाई। तो वो क्या करते हैं? वो नहीं बोलते हैं मुझे दो, मुझे अभी चाहिए, मुझे अभी स्टेज चाहिए, मुझे कुछ बोलना है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो आखिर में उसका सीरियल आता है, अगर कोई नहीं तो आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ऐसे करके आते हैं, और जैसे आते हैं ना तो ढीले ढीले करके जाते हैं। तो आगे जो बोला ना सब ऐसे डाउन हो जाते हैं, जो आगे जो बोल के गया है वो सबको डाउन। तो उसको बोलते बुद्धिमान। ये संसार में अगर आपको जीना है ना तो ऐसे बुद्धिमान बनना। जैसे आप चालाक बनोगे, चतुर बनोगे, तो ये संसार में जी नहीं पाओगे। ये संसार आपको जीने नहीं देगा। आपका जो कला है उसको संभाल के रखना ही ज्ञान है। आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान को टॉलरेट करना है, धैर्य धारण करना है आपका ज्ञान है, और समय में प्रयोग करना है आपका ज्ञान है। और जैसे समय से पहले निकलोगे, जो कि आपको 100 लोग सुनने वाला हो, आपको 2 लोग भी नहीं सुनेगा, है ना? तो इसलिए हमेशा, मैंने तो कुछ बोला नहीं है, आज का जो ट्रैफिक है हम इधर उधर कर दिया, जरूरत वो भी था इसलिए, लेकिन पूरा लंबा सीरियल था। तो इधर से इसका जो निष्कर्ष है, वास्तव जिम्मेदारी क्या है हमें समझना चाहिए। वास्तव जिम्मेदारी हम खुद के प्रति होना चाहिए। इस संसार के प्रति हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये संसार के प्रति जिम्मेदारी क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि महाप्रभु कहते हैं भारत भूमिते मनुष्य जन्म हईल जार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो फर्स्ट भगवान ने इशारा किसको दिया? खुद के प्रति। हम पहले अपने जिम्मेदार है कि अपने आप को अपने आचार्य धर्म और सिखाने के लिए जाना जरूरत नहीं है। सिखाने के लिए जाना जरूरत नहीं। आपको मालूम है अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके पास हजारों लोग लाइन पकड़ते हैं उनको दर्शन करने के लिए, उनको सुनने के लिए, लेकिन वो किसी के पास नहीं जाते हैं, है ना? वो किसी के पास नहीं जाता है, लेकिन उनके पास लोग आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, है ना? तो इसलिए हमारा जिम्मेदारी सबसे पहले खुद के प्रति है। इसलिए शास्त्र हर जगह में कह रहे खुद का जिम्मेदारी। अपनी जपिले नाम अपनी से थरे उच्च स्वर परिणामे पर उपकार करे।
अगर सुबह उठ के आप जपा नहीं किया और आप चिल्लोगे, कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि सुबह उठ के जो आप जपा करते हैं ना, उसको प्यूरिटी आप पूरा दिन काम करते हैं, उसको आधार पर आप पूरा दिन वो मेहनत करते हैं। आप ऐसे एनर्जी ड्रिंक पी के आपको इतना एनर्जी नहीं मिलेगा पूरा दिन किसी से बात करने का, जिम्मेदारी निभाने के लिए। आपको एनर्जी से कभी नहीं होगा। आप अपना जितना भी एनर्जी बोतल ड्रिंक आप पी लो, कोई काम नहीं आने वाला। परंतु आप फास्टिंग करो, लेकिन सुबह उठ के आप 16 राउंड जपा करो। सुबह उठ के अगर आप 16 राउंड जपा करो, फास्टिंग भी करो, चलो पूरा दिन फास्टिंग है, आप देखो आप पूरा ऑनर गर्ल आप बात कर सकते हो। आप समझ रहे हो? तो इसमें क्या एनर्जी क्या है, इसमें क्या सिखाते हैं हमें, हैं कि हमारा समर्पण। फास्टिंग शब्द का अर्थ है उपवास, और उपवास शब्द का अर्थ है कि भगवान के निकट वास करना। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? भगवान के निकट वास करते। जो जो एनर्जी फुल है, अगर हम उनके अगर निकट वास करेंगे तो हमको खाना पीने क्या जरूरत है? आपको मालूम है, हमें भी भूख लगते हैं और बहुत जल्दी हम खा लेते हैं। गलती हमारा क्या है कि हम अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। ना तो फास्टिंग में ना आप अगर भगवान का नाम स्मरण करो अच्छे से, आपको भूख का नहीं है, दिन का भी याद नहीं रहेगा, दिन को भी आपको याद नहीं रहेगा। आप आज कौन सा दिन है? एकादशी है। अरे हमें तो आज कुछ पता ही नहीं है। क्यों? कि आप इतना स्मरण शक्ति इतना आपको अच्छा हो गया। तो इसलिए ऐसे होता है कि आप जितना भी खा के सो जाओ, आप मत समझो कि आपको खाना से एनर्जी मिलते है, ये गलत है। आपके सामने बैठ के दो लोग खाना खाएगा, एक दूर रोटी खाए और एक थोड़ा सा चावल खाए और एक एकदम पूरा पेक खाए। आप देखो, वो जो कम खाए ना, वो ही आपसे ज्यादा परिश्रमी बन सकते हैं। आप समझ रहे हो? खाने पीने से हमारा एनर्जी नहीं मिलता है। तो सबसे बड़ा एनर्जी है अगर हम भगवान का निकट रहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। जितने स्मरण करेंगे उतना है। भगवान इसलिए कहते हैं ना, अगर आप मेरे का स्मरण करते हैं ना, तो मैं आपका काम पे रहता है। और जैसे आप मेरे से विस्मरण हो जाते हैं, तो मैं मेरे धाम में रहता हूं। क्या बोला? कि अगर आप भगवान को बुलाते हैं तो भगवान आपको काम पे रहता है। कि भगवद गीता में बोला ना, अनन्य चिंतयन्तु माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्यम अभियुक्तानां जुगक्षेम भवम्। इसका अर्थ ये है कि अनन्य रूप से अगर आप मुझे बुलाते हो तो मैं आपका काम करके देता हूं। अगर आप मुझे भूल जाते हो तो मैं मेरे धाम में रहता हूं। तो जब भगवान धाम में रहता है तो आपको दुख भुगतना पड़ता है। इस माया त्रिता दुख आपको, इसलिए बोलते कृष्ण बोली जी बना दी बहिर्मुख, अतएव माया तारे देश संसार। शिल प्रभुपाद की। देखो टाइम जैसे थोड़ा सा क्रॉस हुआ ना, मैं सबको चेहरा, बहुत लोगों को चेहरा देखा, उनका विरक्ति आ गया थोड़ा सा। इसलिए टाइम के अंदर सब कुछ करना अच्छा है। तो जब आप टाइम देख रहे हो कि आपको 9 बजे का टाइम, आपने घंटे जैसे सुना ना, मैंने बहुत लोगों को चेहरा की तरफ देख रहा हूँ कि उनको टाइम देख रहे हैं, तो आपको टाइम से पहले भी आना सही है ना? अरे क्योंकि प्रश्न नहीं होता है, आपने क्या जाना है उसका कोई रियलाइजेशन का बात नहीं होता है। अगर आप अच्छा से, अगर आप टाइम से आएगा ना, हम 7:30 बजे अगर क्लास शुरू करेंगे, थोड़ा सा 15 मिनट अच्छे से कीर्तन करना है ना, इसके बाद हम अपना रियलाइजेशन भी बता सकते 15 मिनट्स, है ना। फिर आज का क्लास में क्या हुआ नहीं हुआ वो जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपको ये पूरा लाइफ टाइम के लिए रह जाएगा। जब क्लास के बाद उस नोट को आप फॉलो करोगे ना, तो ये पूरा लाइफ टाइम के लिए आपको रहेगा। आप समझ रहे हो? इसलिए नोट किया जाता है। हाँ। नहीं, शकुनी के साथ उन्होंने नहीं दिया,
उन्होंने प्रतिज्ञाबद्ध थे, उन्होंने राजा का साथ दिया। किसी शकुनी का तो साथ उन्होंने नहीं दिया, शकुनी का उन्होंने विरोध किया कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया ना, इसीलिए प्रतिज्ञा शब्द का अर्थ भीष्म है। जो धीरे प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो भीष्म, भीष्म शब्द का अर्थ जो प्रतिज्ञाबद्ध है उसको भीष्म कहते हैं, भीषण प्रतिज्ञा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा किया कि राजा जो भी करेंगे, जो भी यहाँ पर राजा बैठेंगे, मैं उनका प्रतिनिधित्व करूंगा। उन्होंने तो रूखा, पुत्र ये मत करो, ऐसे मत करो, अब मेरे तरफ ध्यान दो। आपने प्रश्न किया, उन्होंने बोला कि पुत्र ये मत करो। उन्होंने तो डायरेक्शन कर रहे हैं, परंतु सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर में ना गलत खून आ गया। इसलिए पितामह भीष्म बोलते हैं ना कि वो शज्जा में जो गया था ना, जो मृत्यु शज्जा में गया, तो अर्जुन को क्यों बोला कि इतना बाण मारो? क्यों बाण इतना मारेगा भाई, तुम गला काट दो ना। लेकिन बाण मारने के कारण किया क्योंकि पितामह भीष्म चाहते कि मैंने जितना नमक खाया ना उसका खून निकल जाए, मैं शुद्ध हो जाए। तो जैसे पितामह भीष्म से पूरा खून निकल गया ना, ये 5 दिन है जो भीष्म पंचक बोलते हैं, उनको शरीर में फिर भगवान का जो स्मृति है वो पूर्ण रूप से आया। उत्तरायण में भगवान उपस्थित रख के उन्होंने भगवत धाम को प्राप्ति किया। ये बड़ा ज्ञानी पर्सन है, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। वो हर चीज को जानते थे और इच्छा मृत्यु का भर भी है उनके अंदर। इच्छा मरण का उसका हाँ, तो इसलिए पितामह भीष्म दुखी किस बात का, उन्होंने किस लिए, उन्होंने क्या शिक्षा दिया? पितामह भीष्म एक जन है, पूरा कुरुक्षेत्र को ना हिला सकते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो पितामह भीष्म को रोक सकते हैं, इवन भगवान भी। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म के अंदर 2 चीज है, एक है शक्ति, दूसरा है भक्ति। जिसको किधर यूज करना है ऑटोमेटिक पितामह भीष्म जानते थे। तो आपका अंदर अगर शक्ति हो, अगर साथ में भक्ति हो, तो आप यूज कर सकते हो। समझ गया? श्रील प्रभुपाद की। और नहीं, बस हो गया। किसी और पे कोई कुछ है? जो कर्तव्य के बारे में बोला, कर्तव्य, हाँ, सेल्फ लव, जिम्मेदारी, सेल्फ लव वो है या हाँ, ये अलग है? नहीं, अपने खुद के प्रति। हाँ, देखो प्रभु, जैसे हम बच्चे हैं तो बच्चे को छोटी उम्र से माता पिता शिक्षा देते हैं, और वो बच्चे क्या होते हैं, उस शिक्षा को प्राप्ति करते खुद माता पिता बनते हैं। उसी शिक्षा को वो दूसरे को देते हैं जो माता पिता से सीखा। ये टीचर का शिक्षा नहीं देते हैं, याद रखना। वो टीचर का जो शिक्षा है ना, जो बाहर सीखते हैं ना, जो स्कूल कॉलेज में सीखते हैं ना, वो बाहर सिखाते, घर में नहीं सिखाते हैं। घर में वो सिखाते जो अपना माँ बाप सिखाते हैं, और उस चीज को कभी नहीं बोलते। ये है खुद के प्रति मतलब प्रेम है। आप समझ रहे हो? इसलिए संस्कारी बच्चा वो होते हैं जो माता पिता का ज्ञान को एक्सेप्ट करते हैं, अपने हृदय में धारण करते हैं। और जो बच्चा अपना माता पिता का ज्ञान को प्राप्ति नहीं करते हैं, धारण नहीं करते हैं, वो बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते। वो फ्लाई कर सकते, फ्लो कभी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए खुद को प्रेम करना बहुत जरूरी है। लोग खुद को ही प्रेम करते हैं, कौन किसका प्रेम करते हैं? अभी अगर सामने माँ मर जाए, उसको बोलेगा यार तू अगर तेरे प्राण को दे देगा तो माँ जिंदा रहेगा, तो बोले माँ बुढ़ा हो गया, मैं तो अभी जवान हूँ। इसका काय नहीं है कि टाइम तो चले गया। मैं आपको एक व्यक्ति अपना गुरु के पास आया तो बोलते हैं अरे संसार में बहुत सारा समस्या है। तो गुरु ने बोला कि तू मेरे पास आ जा। बोलते मैं कैसे आऊँ, मेरी जिम्मेदारी बहुत है। बोलते तू किसका जिम्मेदारी ले रहे, वो तेरे साथ देने वाला नहीं है। तो गुरु ने बोला कि तू एक काम कर मैं एक बात बता तू जाके ना सो जा और मरा बन जा। मतलब उन्होंने मंत्र सिखा दिया और उसी मंत्र में ना उन्होंने सांस रोक दिया, और लेकिन तू पूरा सुन पाएगा। और अभी वो तो मर गया, तो वैद्य चाहिए, तो गुरुजी को बुला के लेके आए। बोलते नहीं ठीक है, ये तो मर गया लेकिन मैं बचा सकता हूँ उसको। कैसे? अगर कोई खुद का प्राण अगर उसके लिए दे दे, कोई घर का कोई सदस्य, माँ हो, पिता हो, वाइफ हो, है ना, भाई बहन हो, अगर कोई इसका प्राण दे दे ना,
इसके लिए तो देते हैं। तो गुरु ने क्या किया, एक जो कमंडल होता है ना, तो उसमें पानी लेके आया, बस इसमें आपका प्राण दे दो। तो वो तो पूरा सुन रहा है। पहले माँ को पूछा, माँ बोलते नहीं मुझे और भी शौक है जीने का। पिता बोलते मुझे और भी शौक है, बच्चा तो ऑलरेडी मर गया, तो गया तो गया। पत्नी बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं मरना है, ठीक है। और भाई बहन भी सेम बोला। तो अभी गुरु ने बोला ठीक है, अंतिम में क्या भी उसने अपना मंत्र से शिष्य को जगा लिया। तो शिष्य बोलते हैं मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं इसका हिस्ट्री एक नहीं है, बहुत हजारों हिस्ट्री है। वाल्मीकि रामायण भी सेम है, हैं? वो वेदों का कहानी भी सेम है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, भुगतना तो आपका है। तो अगर आप खुद को प्रेम नहीं करोगे तो दूसरे का क्या हाल होगा, आप समझ लो। ये संसार में लोग खुद को ही प्रेम करते हैं, किसी और को नहीं है, ये सच्चा प्रेम है। लेकिन खुद को प्रेम करके अगर आप आचरण में आ जाओ तो उस आचरण को लोग सीखे, वो है दूसरे के लिए प्रेम। अगर आप किसी दूसरे के लिए प्रेम करना है ना, तो चिल्लाने का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपना नियम कानून में रहो, अपना जो विधि नियम है उसको फॉलो करो, आप कोई गलत मत करो। ये संसार का सबसे बड़ा प्राप्ति है। आजकल धन संपत्ति सबके पास है, देने के लिए राजी है आपको। लोग अभी मीडिया में दिखा रहे ना, हैं? बिलियन मिलियन डॉलर दे रहे, गाड़ी दे रहे, ये दे रहे, जस्ट फॉलो कर दो। इसका मतलब लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा क्यों नहीं है? क्योंकि खुद जिम्मेदार है। अगर आप खुद अपने आप को रियलाइज करो, साधना करो। साधना क्या होता है मालूम है? सबसे साधना बड़ा साधना है मॉर्निंग। अगर आप सुबह उठो, वो सीख लो, और कुछ सीखने का कोई जरूरत नहीं है, बाकी शिक्षा ऑटोमेटिक आएगा। मॉर्निंग आपको जागने का 4 बजे बाद 3 बजे जागने का शिक्षा ले लो, बाकी शिक्षा ऑटोमेटिक आएगा। ये ज्ञान देखो, मैं भी एक मूर्ख आदमी हूं, ये तो आप लोग का कृपा है कि मैं आपको सामने बैठा है। गुरु कृष्ण का कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता का कृपा है कि आपको सामने बैठा, ना तो मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, आपको सामने बैठने का कोई योग्यता नहीं है। तो सेम कोई भी इस जगह में बैठ सकते हैं, जस्ट मेहनत करना। एक है कि खुद को जिम्मेदार मानो, रिस्पॉन्सिबल लो, है ना। तो ऑटोमेटिकली लोग आपको बाजू में आएगा, सुनेगा, वो बोलेगा कि मुझे कुछ सुनाओ। आपको सुनाने जाने का कोई जरूरत नहीं रहेगा। तो इसलिए इसके लिए क्या करना है कि अर्ली आपको सोना है और अर्ली आपको जागना है। ये 2 चीज में लोग कमजोर है। करोड़ों लोग है, उसमें से 1% भी अर्ली नहीं जगते हैं। वो मिडनाइट में सोते हैं, अर्ली जागेगा कहाँ? जब सोने का टाइम होता है वो जागते हैं, और जागने का टाइम जब होता है ना वो सोने जाते हैं। तो इसीलिए वो ज्ञान परंपरा लुप्त होते जा रहे हैं, इसी कारण, और कुछ नहीं है। बस इसी चीज को अगर अपना दो, अब बाकी शिक्षा का कोई जरूरत नहीं है। सुबह उठ के जपा करो, इससे बड़ा शिक्षा और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान क्या है? दधाति बुद्धि जो भगवान बुद्धि देते हैं हमें। और ये नाम महामंत्र है, ये कोई ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है, ये स्वस्तिवासन मंत्र भी नहीं है। ओम शाहना है, ये स्वस्तिवासन मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। अगर किसी को और कोई मंत्र नहीं आते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको महामंत्र आते हैं ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद में बोला, अरे इतना बड़ा जागृत ब्राह्मण का कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारा जो इस्कॉन का बच्चा है ना, जो हरे कृष्ण महामंत्र ठीक से करते हैं ना, उसको लेके जाओ, तुम्हारा यज्ञ पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नाम यज्ञ महायज्ञ, कलियुग में नाम यज्ञ ही महायज्ञ है, इससे बड़ा यज्ञ कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कोली तत् हरि कीर्तनात्, कलियुग में यज्ञ जो है वो हरि कीर्तन है। ठीक है, इससे बड़ा शिक्षा नहीं है, इतना ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। अली नाम कोई उच्चारण में गलत हो रहे कि नहीं हो देखना, ना तो कृष्ण नाम का एक असुर भी है, कृष्णा कृष्णा करते कृष्ण असुर आगे आपको खा लेगा।
इसलिए आपको वो उच्चारण उसको ठीक करो बस, नाम को। और नाम को ना बोलने से नहीं, सुनो, और कोई चिंता करना जरूरत नहीं है। इवन भगवान का रूप का भी चिंता करना जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम क्या है? नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पुण्य शुद्ध नित्य मुक्त अभिनत नाम नामिनी। इसमें कह रहे नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अगर नाम ठीक से ले रहे हो और नाम को श्रवण कर रहे हो, अभिनत जो नाम नामिन है वो ऑटोमेटिक आपको पास आ जाएगा। लेकिन स्मरण करना जरूरत नहीं है। स्मरण ये करो कि नाम शुद्ध हो रहे कि नहीं। ओनली नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ठीक से सुनो। नाम 32 अक्षर हुआ कि नहीं? कि आप गुटी एक से बोलते ना, हरे कृष्णा राम 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 राम, दू दू दू, अभी एक में दू हो गया, तो ये क्या होगा? आपको फल नहीं मिलेगा। एक नाम अच्छे से दबाओ। ये जो हम दबाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ये कौन से? ये कि वैष्णव सेवा करते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध भक्त हैं भगवान का। ये जो गुटी किस लिए है? नारद मुनि गुटी किस लिए बोले? नारद मुनि पागल है क्या? ब्रह्म पागल है क्या? वो लोग बोलते हैं मैं मन मन में जपा करते हैं। अरे ब्रह्मा खुद नाम करते हैं भगवान का, कृष्ण नाम। महादेव खुद भगवान रामचंद्र का नाम करते हैं, और नाम शंका पूर्वक बोलते हैं ना, नाम शंका पूर्वक नाम गान नीति भी। जो शरद गोस्वामी का अष्टकम है उसमें लिखते हैं शंका पूर्वक नाम गान नीति भी। हमें शंका पूर्वक नाम करना चाहिए, न कि इच्छा मर्जी से, है ना? तो नाम के प्रति आपको ध्यान देना है, तो ऑटोमेटिकली आप अपना प्रोग्रेसिंग ऑटोमेटिकली आप कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी चीज में ध्यान मत दो, कौन क्या कह रहे, कौन क्या कहने वाला, उसमें ध्यान मत दो कि नाम कर रहे को नहीं है। अगर कोई शुद्ध भक्त है ना, तो उनको ना दूर से प्रणाम करो, उनके बाजू में भी नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हम तो ऐसे प्रणाम चरण पकड़ लेते हैं, नहीं। भक्ति दूर से होता है। भक्ति आकर्षक शक्ति है। भक्ति क्या है? आकर्षक शक्ति है। सान्निध्य में गलती होते हैं, और सान्निध्य शक्ति और बोलते हैं ना, एक है बोपू सेवा। बोपू सेवा मतलब कि स्वयं जाके आप उनको मैसेज करना, लेकिन जो बानी सेवा है वो कितना दूर लेके करना पड़ता है आपको। तो इसलिए दूर से भक्ति पावर ज्यादा है, जो कि नजदीक। गायत्री मंत्र से भी बढ़कर है क्या महामंत्र? गायत्री मंत्र से बढ़कर है ना। महामंत्र गायत्री मंत्र कहां से आया? विश्वामित्र। गायत्री शब्द का अर्थ है त्रिछंदा। गायत्री शब्द का अर्थ है आपको त्रिछंदा करना है। गायत्री शब्द का अर्थ है कि जाज्ञिक ब्राह्मण बनना है, एक यज्ञ व्यक्ति बनना है। लेकिन हरिनाम के लिए कोई यज्ञ अयज्ञ का कोई जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हो? हरिनाम के लिए कोई यज्ञ अयज्ञ व्यक्ति नहीं है। हरिनाम पावरफुल है, गायत्री मंत्र से भी पावरफुल है, हैं? आप हरिनाम करके भगवत धाम जा सकते हैं। गायत्री मंत्र किस लिए दिया जाता है? गायत्री शब्द का अर्थ है ज्ञान। जब ब्राह्मणिक ज्ञान प्राप्ति करते हैं ना, उसको गायत्री कहते हैं। आप समझ रहे हैं? जो ब्राह्मण होते हैं, जो भगवान डीटी का सेवा करना है, उनको कुछ करना है, तो उसके लिए गायत्री का जरूरत पड़ता है। लेकिन भगवान जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो सबसे पावरफुल है। गीता, हम जो गीता पढ़ रहे हैं, जो शंकराचार्य उन्होंने क्या लिखा? एकोम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवो, एक मंत्र। तो इसमें बोला गायत्री करो। एक मंत्र तस्य नमानि यानी कर्म पे एकम तस्य देवस्य सेवा। ये 3 चीज बोला। क्या क्या बोला? एकम शास्त्र भगवद गीता, एको देव कृष्ण, एको मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है? तो इसका मतलब बाकी सब मंत्र उनके विस्फोरण है, उनका शाइनिंग है। हरे कृष्ण महामंत्र का शाइनिंग है। आपको मैं क्या समझाया? अच्छा से सुनेंगे ना, आपको प्रश्न नहीं आएगा। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह का मतलब पुण्य शुद्ध नित्य मतलब अभिन्न नाम नाम नहीं। तो भगवान का जो नाम है और नामी मतलब वो अभिन्न है।
तो गायत्री मंत्र है ना, तो गायत्री मंत्र भी पावरफुल है, वो भी भगवान का ही नाम है, उसमें गुरु का नाम आते है, उसके भगवान का नाम आता है ना। हमारा 7 गायत्री मंत्र होता है, ऐसे नॉर्मल ब्राह्मण एक ही गायत्री करते हैं, हम लोग 7 गायत्री करते हैं, उसमें भी 70 टाइम हमको मंत्र उच्चारण करना पड़ता है। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, शिल प्रभुपाद की